प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक छोटे से लड़के विक्टर को देखते हैं जो अपने डैड के साथ नदी में जंप लगा रही मछलियों को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। दरअसल ये पतझड़ का मौसम होता है। इसमें माइग्रेटरी फिश नदी की उल्टी दिशा में जाकर अपने अंडे को देने वाली हैं। लेकिन नदी की उल्टी दिशा में चलते हुए मछलियों को देखना बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, इसलिए उन्हें देखने के लिए कई सारे लोग आते हैं। इसके बाद वो अपने डैड के साथ वहीं रहने लगता है और अपने डैड के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताता है। विक्टर की डैड और विक्टर की लाइफ बहुत ही हैप्पीली कट रही होती है, लेकिन विक्टर के डैड का प्रमोशन फॉरेस्ट्री एसोसिएशन के हेड के रूप में हो जाता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा वो बिजी रहने लगते हैं और अब उनके पास विक्टर के लिए समय नहीं होता। इस वजह से विक्टर अब उदास रहने लगा है। अब धीरे धीरे विक्टर बड़ा हो जाता है, लेकिन विक्टर का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और वो पूरे समय अपने डैड द्वारा दी गई टॉर्च से खेलता रहता था, जिस वजह से उसके मार्क्स काफ़ी कम रहते थे और उसके डैड को इस बात से बहुत गुस्सा आता था। एक दिन विक्टर के डैड गुस्से में मार्क्स को कम देखकर विक्टर की टॉर्च को पूरी तरीके से तोड़ देते हैं, जिससे विक्टर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विक्टर अपने गैराज में चीज़ों को बड़ा करने का रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पर ब्यावर और विलम्बर नाम के दो भालू आ जाते हैं, जिन्हें लगता है कि विक्टर पेड़ों की काटने वाली मशीन बना रहा है और वो उस पर हमला कर देता है। लेकिन विक्टर उन्हें बताता है कि ये पेड़ काटने की मशीन नहीं बल्कि चीज़ों को बड़ा करने की मशीन है, जिसे उसने एक महान साइंटिस्ट अलासा से खरीदा था। इसके बाद विक्टर उन दोनों भालू को अपने गैराज से बाहर कर देता है और तभी विक्टर के पास एक कॉल आता है, जिससे उसके मॉम ने किया होता है, जो उन्हें बताती है कि उनके फादर उससे मिलने आने वाले हैं। यह सुनकर विक्टर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और अगले दिन वो अपने फादर को रेलवे स्टेशन लेने जाता है, जिसे देखकर उसके फादर बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसके बाद वो घर आ जाते हैं और अब विक्टर के फादर उसके साथ बहुत ही अच्छा समय बिताते हैं, उसके लिए खाना बनाते हैं, उसके मन की जो भी काम रहते हैं जो वो बचपन में करना चाहता था वो सभी करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से विक्टर भी काफ़ी खुश होता है और अब वो दोनों पूरा समय एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं। शुरुआत में तो विक्टर को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वो इससे बोर हो जाता है और उसे अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अपने वो रिएक्टर वाली मशीन पे भी काम नहीं कर पा रहा था। एक दिन विक्टर मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए जाता है, तभी विक्टर के फादर उसके गैराज रूम में पहुंचते हैं, जहां पर सारा सामान फैला होता है, जिसे देखकर वो उसे उठाकर सही जगह पर जमाने लगते हैं। तभी वहां पर विक्टर भी आ जाता है और ना चाहते हुए भी उसके डैड से एक गलती की वजह से रिएक्टर ऑन हो जाता है और उससे आ रही फ्लैश के रिफ्लेक्ट होने से वो मशीन बड़ी होने के बजाय छोटी हो जाती है और अब वो किसी को नज़र नहीं आ रही होती है, जिससे विक्टर को लगता है कि वो मशीन गायब हो गई है और वो पूरी तरीके से घबरा जाता है और बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा होता है। तब उसके फादर उसके बचपन वाली टॉर्च उसे देकर उसे खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्टर उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता, बल्कि वो अपने डैड पर भड़क जाता है। विक्टर अपने डैड से कहता है, जब से आप यहाँ आए तब से मेरा सारा काम ही गड़बड़ हो रहा है। मैं अपने रिएक्टर के लिए भी बिल्कुल समय नहीं दे पा रहा था और आज वो गायब ही हो गई है। यह सब सुनकर उसके डैड को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और अब वो ना चाहते हुए भी वहाँ से जाने लगते हैं। विक्टर के डैड के वहाँ से जाने के बाद विक्टर बहुत ज़्यादा दुखी होता है और आसपास की चीज़ों को चेक करने की कोशिश करता है। तभी उसे नज़र आता है कि वो मशीन वहीं पर है, जो कि बड़े होने की बजाय छोटी हो गई है। अब विक्टर समझ जाता है कि साइंटिस्ट ने जो उसे मशीन दी थी वो चीज़ों को बड़ा करने की बजाय छोटा करने वाली मशीन थी और अब विक्टर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस रिएक्टर मशीन और अपने डैड द्वारा दी गई टॉर्च का यूज़ करके आपस में मर्ज कर देता है। उन दोनों के आपस में जुड़ जाने की वजह से विक्टर बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि अब वो किसी भी चीज़ को छोटा कर सकता था और वापस उसी साइज में भी ला सकता था। अब विक्टर बहुत ज़्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ हमें ब्यावर और विलम्बर दिखाए जाते हैं, जो कि मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे एक भी मछली नहीं पकड़ाती, क्योंकि नदी में मछलियाँ नहीं होती हैं। इस समय तक पतझड़ के मौसम में मछलियाँ नदी की विपरीत दिशा में जाती थी, लेकिन इस बार एक भी मछली उनके यहाँ पर नहीं आई होती है। यह देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तभी उन्हें बेट नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जो माइग्रेटरी फिश पर रिसर्च करने के लिए आई होती है। तभी ब्यावर और विलम्बर को पीछे से
कटर की आवाज़ आती है और उसे लगता है विक्टर पेड़ों को काट रहा है, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन विक्टर उन्हें छोटा करने की कोशिश करता है, लेकिन टॉर्च की खराबी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। अब वो दोनों विक्टर पर हमला कर देते हैं और बचने के लिए विक्टर वहाँ से भागने लगता है, जिस वजह से उसके टॉर्च नीचे गिर जाता है और उसमें वो अपने आप ही ऑन होने लगती है और उसके रिफ्लेक्शन के कारण वो तीनों छोटे हो जाते हैं। यह देखकर वो तीनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करें। तभी उनके सामने एक छोटा सा कीड़ा आ जाता है, जो कि होता तो छोटा है, लेकिन उन तीनों के छोटे साइज हो जाने की वजह से उन्हें वो बहुत बड़ा लग रहा होता है। वो उन पर हमला करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर एक चिड़िया आ जाती है जो उसका शिकार कर लेती है, लेकिन उनकी मुसीबतें यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। उस चिड़िया का शिकार रेंचो का असिस्टेंट वीवर कर लेता है। इसके बाद वीवर रेंचो के पास पहुंचता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विक्टर के फादर विक्टर को मिलने के लिए उसके गैराज में आए होते हैं, लेकिन उन्हें विक्टर कहीं भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो जंगल की तरफ बढ़ते हैं। तभी हमें वो तीनों भी दिखाई जाते हैं, जिनके पीछे एक मेंढक आ गया है और वो उनका शिकार करना चाहता था। तब वो तीनों वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर मेंढक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है। तब ब्रावर और विलंबर उस मेंढक का ध्यान भटकाते हैं और विक्टर उस टॉर्च को ढूंढने की कोशिश करता है और आखिरकार एक पेड़ पर चढ़ने की वजह से उसे वो टॉर्च दिख जाती है। दूसरी तरफ रेंचो अपना पारंपरिक यूजुअल स्टार्ट करता है और वो पानी को चारों तरफ छिड़क देता है, जिस वजह से पानी की बूंदें बहुत छोटी छोटी होने के बावजूद भी उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी गिर रही होती हैं, जिस वजह से वो मेंढक बेहोश हो जाता है। और अब वो तीनों टॉर्च को पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन उनके सामने रेंचो आ जाता है, जो कि उस टॉर्च को उठाने वाला होता ही है। तभी वहाँ पर विक्टर के फादर भी पहुँच जाते हैं और वो उस टॉर्च को पहचान जाते हैं और वो उसे उठाकर विक्टर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें विक्टर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विक्टर उन्हें आवाज़ देने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन छोटा होने के कारण उसकी आवाज़ उसके डैड को सुनाई नहीं देती है और वो वापस अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक ग्रास होपर आ जाता है और वो उन तीनों पर हमला कर देता है, क्योंकि विक्टर ने एक बार उसे बहुत मारा था और उसे उठाकर बाहर फेंक दिया था, जिसका बदला लेने के लिए अब वो भी उनका पीछा करता है। तभी वहाँ पर शैडो सेल आ जाता है, जो कि निंजा टेक्निक्स को जानता था। साथ ही वो एक एग के सेल के अंदर रहता था, जो उसकी हमेशा हेल्प करता था बाकी जानवर से बचने के लिए। वो ग्रास होपर को बहुत बुरी तरीके से मार के वहाँ से भगा देता है। तब वो तीनों अपनी पूरी बात बताते हैं और शैडो सेल उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन शैडो सेल की एक प्रॉब्लम होती है, जब भी वो पूरे चांद को देखता है तो वो सो जाता था। इसके बाद वो शैडो सेल की मदद से विक्टर के घर पहुंचते हैं, जहां पर विक्टर के डैड ने उसके लिए एक लेटर छोड़ा होता है। इस लेटर में लिखा होता है कि उसके डैड उस टॉर्च के साथ वहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि शायद उन्हें लगता है कि विक्टर को अब अकेले रहने की ज़रूरत है। यह देखकर वो तीनों बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि एक टॉर्च ही थी जिसकी मदद से वो वापस सही हो सकते थे। विक्टर के डैड को वेट नाम की वही स्टूडेंट मिलती है, जो कि माइग्रेटरी फिश पर रिसर्च करने आई होती है। दूसरी तरफ हम उन तीनों को देखते हैं, जो कि शैडो सेल की मदद से एक कबूतर की सवारी कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ट्रेन के पास पहुंचना चाहते थे। लेकिन तभी शैडो सेल की नज़र पोस्टर पर बने एक पूरे चांद पर पड़ जाती है, जिस वजह से वो गहरी नींद में सो जाता है और अब कबूतर को कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं होता, इसलिए वो तीनों कबूतर के साथ ही नीचे गिर जाते हैं। तभी पानी की एक फुहार की वजह से वो लोग एक गटर में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो लोग एक मकड़ी के जाल में फंस जाते हैं। तभी एक मकड़ी उनका शिकार करने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन वो उनका शिकार कर पाती उसके पहले ही वहां पर एक ऑफिसर का ग्रुप आ जाता है, जो उनकी हेल्प करता है। लेकिन इसके बाद भी वो मकड़ियाँ उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं और बहुत सारी मकड़ियाँ एक साथ उन पर हमला करने के लिए पहुंच जाती हैं, जिसे देखकर ब्रावर और विलंबर वहां से भागने लगते हैं। तभी वहां पर शैडो सेल पहुंच जाता है और अपने मूव्स की मदद से वो उन लोगों को वहां से भगा देता है, जिस वजह से ऑफिसर का ग्रुप उसे अपना गुरु मानने लगता है और अब ऑफिसर्स का भी ग्रुप उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। वो लोग उन्हें बताते हैं कि उनके पास भी एक ड्रोन मशीन थी, जिसे
जिसे मैगट्स के ग्रुप ने उनसे छीन लिया होता है। यह सब बताते बताते वो लोग शहर पहुंच जाते हैं। तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि मैगट्स के ग्रुप से वो उस ड्रोन मशीन को वापस ले आएंगे और वो ऐसा करते भी हैं। दरअसल मैगट्स भी उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार ऑफिस का ग्रुप उस ड्रोन मशीन को लेकर बाहर आ ही जाता है, जिसकी मदद से वो लोग रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वो लोग अपने डैड को मिल पाते उसके पहले ही ट्रेन वहां से चली जाती है। इस वजह से वो लोग अब बहुत उदास होते हैं। तभी रेलवे स्टेशन पर विक्टर को अपने डैड दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके फादर किसी कारण से ट्रेन से उतर गए होते हैं। तब विक्टर और उसके साथी उसके डैड का पीछा करने लगते हैं। तभी विक्टर के डैड को दो लड़के दिखाई देते हैं, जो कि उन्हें देखकर छिप जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बेथ नाम की उसी लड़की को किडनैप कर लिया होता है। क्योंकि बेथ को ये बात पता चल गई होती है कि इन्हीं दो लड़कों ने गार्बेज की मदद से माइग्रेटरी फिश का रास्ता रोक रखा होता है। लेकिन विक्टर के डैड को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। रेंचो की नज़र भी उस टॉर्च पर पड़ जाती है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, इसलिए वो दोनों लड़के डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो टॉर्च भी अब ठीक तरीके से काम नहीं कर रही होती, और जब उसके डैड उसको फिक्स कर रहे होते हैं तो वो भी एक छोटी साइज में बदल जाते हैं। तभी वहाँ पर विक्टर भी आ जाता है और वो सफाई करने वाली लेडी भी वहाँ पहुँच जाती है। वो लोगों को कचरे के ढेर सहित इकट्ठा कर लेती है और उसे डस्टबिन में फेंक देती है। बराबर ब्लमर और शैडो सेल उन्हें बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाते। इसके बाद वो लोग बेथ नाम की उसी लड़की के पास पहुँच जाते हैं। शैडो सेल एक हैंड की मदद से उस गार्बेज वाली जगह पर पहुंचता है, जहां पर विक्टर और उसके डैड कचरे की गाड़ी में से कचरे के ढेर में जा रहे होते हैं। उनके साथ वो टॉर्च भी होती है। तभी विक्टर के डैड विक्टर को बचाने के लिए उसे गार्बेज से दूर करने के लिए उसे बाहर फेंक देते हैं और वो खुद गार्बेज के नीचे दब जाते हैं। यह देखकर विक्टर को बहुत बुरा लगता है। गार्बेज में विक्टर को उसके डैड की डायरी में मिलती है, जिसमें विक्टर के वो सभी सपने लिखे होते हैं जो बचपन में वो अपने डैड के साथ करने वाला था। इसलिए विक्टर समझ जाता है कि उसके डैड उसके उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ आए हैं। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगता है कि अब वो उसके डैड इस दुनिया में नहीं रहे। तभी हम देखते हैं कि गार्बेज में से उसके डैड बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर विक्टर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उन्हें गले से लगा लेता है। दूसरी तरफ हम उन दोनों लड़कों को देखते हैं जो कि गार्बेज वाली मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो सभी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। अब वो उन लड़कों को डराने के लिए कई तरह की तकनीकें अपनाते हैं। तभी वहां पर शैडो सेल भी पहुंच जाता है और आखिरकार उन लड़कों के हाथ से उस गाड़ी की चाबी छूट जाती है, जो जाके बेथ नाम की उसी स्टूडेंट को मिल जाती है और वो उसे पानी में फेंक देती है ताकि वो लोग वहां से भाग ना पाएं। वो लड़के चाबी को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वो चाबी कहीं भी मिल नहीं रही होती है। तभी वो लोग गलती से पानी के एक ढेर में चले जाते हैं और पानी के एक प्रेशर की वजह से वो लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी विक्टर टॉर्च को किसी तरीके से ऑन कर देता है और जिसकी रोशनी पड़ने से वो लोग वापस अपनी साइज में आ जाते हैं। इसके बाद उन दो लड़कों को माइग्रेटरी फिश का रास्ता रोकने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है और आखिरकार गार्बेज हटने से वो माइग्रेटरी फिश वापस अपने बहाव की उल्टी दिशा में जाने लगती हैं और वो लोग सभी उस नज़ारे को एंजॉय कर रहे होते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।